हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं देखने वाले हैं, प्रमुख कवि उनकी रचनाएं देखने वाले हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में लगभग 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। आपके जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी है उसमें किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो हम करके चलेंगे। मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट जो एग्जाम में बनते हैं वो हम करके चलेंगे। तो अच्छे से इनको देखना। आपको पता है काफ़ी कम समय में मैं आपको वो मैटर दे देता हूं जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो इनको अच्छे से ढंग से करके चलना है। मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने लिए हैं। और दोस्तों, आपके लिए राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी कंप्लीट पैकेज डेनियल क्लासेज की ऐप पर अब 399 रुपये में कर दिया गया है। तो रविवार रात 12 बजे से पहले परचेज कर लें। और दोस्तों, अब तो आपको स्टडी करनी ही करनी है। केवल 1 महीने का समय बचा है, इसलिए ढंग से अच्छे से लग जाओ। अपना 100% देना है, दी बेस्ट देना है। कोर्स परचेज भी करना है, टेस्ट भी देने हैं, नोट्स भी पढ़ने हैं। दिन रात अब तो एक कर देनी है। सिलेक्शन इस बार लेना ही लेना है। और मैं बता रहा हूं, इस आखिरी 1 महीने में जो ढंग से पढ़ लिया वो सिलेक्शन ले जाएगा। इस समय जो ढंग से पढ़ लेगा वो 100% सिलेक्शन ले जाएगा। अच्छे से दी बेस्ट आपको पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है, सिलेक्शन आप 100% ले लोगे। जो मैं बता रहा हूं करके चलना है। 10 से 15 घंटे देने ही देने हैं। तो चलिए हम साहित्यकार देख लेते हैं, प्रमुख रचनाएं उनकी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वीराज रासो के बारे में। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्र बरदाई ने लिखा था। देखो, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखा था। आजकल एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है, ये जो पृथ्वीराज रासो है ये चंद्र बरदाई ने लिखा था, उसको कंप्लीट किसने किया था? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्लीट इसको किसने किया था? तो इनके पुत्र जलहण ने किया था। जलहण ने इसको कंप्लीट किया था। ये प्रश्न एग्जाम में बनता, आपको ध्यान रखना है। चंद्र बरदाई के पुत्र जलहण ने इसको कंप्लीट किया था। रट लेना, ये प्रश्न एग्जाम में बनता है, आपको ध्यान रखना है। इसमें अजमेर के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में बताया गया है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, द्वितीय युद्ध 1192, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। प्रथम युद्ध कौन जीते हैं? पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। दूसरा मोहम्मद गौरी जीत जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। यह पिंगल भाषा में रचित वीर रस का महाकाव्य है। कौन सी भाषा में है? पिंगल भाषा में है। पिंगल भाषा भी आपको ध्यान रखना है, पिंगल भाषा में है। पृथ्वीराज रासो को पूरा जलहण ने किया था। और यही यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में बनता है, आपको ध्यान रखना ही रखना है। ऐसे ही हम बात करें पृथ्वीराज विजय के बारे में। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट ने लिखा है। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट ने लिखा है। रिपीट करो, जितना हो उसके साथ साथ मेरे बोलो, साथ साथ याद करो। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट ने लिखा है। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट ने लिखा है। संस्कृत भाषा के इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के वंश क्रम एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट ने लिखा है। बीकानेर रा राठौरारी ख्यात दयाल दास। बीकानेर रा राठौरारी ख्यात दयाल दास। रिपीट करो, साथ साथ बोलो। बीकानेर रा राठौरारी ख्यात दयाल दास ने लिखा है। दयाल दास ने लिखा है। इसमें जोधपुर एवं बीकानेर के राठौड़ों के प्रारंभ से लेकर बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो बीकानेर राठौरारी ख्यात दयाल दास। बीकानेर राठौरारी ख्यात दयाल दास। हमीर रासो किसने लिखा है? जोधराज ने लिखा है। इसमें सारंगधर का नाम भी आता है, ध्यान रखना है। जोधराज और सारंगधर दोनों का नाम आता है। हमीर रासो, जोधराज, सारंगधर। देखो, कंफ्यूज मत हो जाना। पूछा है हमीर रासो, जोधराज और सारंगधर है। हमीर महाकाव्य अलग है, वो नयनचंद्र सूरी ने लिखा है, वो अलग चीज है। पूछा क्या गया है, अगर ढंग से प्रश्न नहीं पढ़ोगे एग्जाम में समस्या आएगी। और मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, OMR शीट लेकर आओ, उसमें उसको फिल करो, अच्छे से भरना सीखो। देखो होता क्या है, कई बार माइनर सी मिस्टेक, देखो एक भी गलती कर दिए 2 नंबर आपके कट जाएंगे। OMR शीट में भरा करो, अच्छे से फिल किया करो। साथ साथ प्रश्न को ढंग से देखना। कई बार गलती कर जाओगे, आते हुए गलत कर दोगे। प्रश्न में क्या पूछा गया है पहले उस पर थोड़ा टाइम देना,
अच्छे से पढ़ना, उसके बाद में उत्तर देना, गलती मत करना, 2 नंबर आपके कट जाएंगे, ध्यान रखना आपको। हमीर रासो, जोधराज और सारंगधर का नाम भी आता है। इसमें रणथंबोर शासक हमीर देव चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है। हमीर देव चौहान आपको पता है, उनकी वीरता का वर्णन किया गया, आपको ध्यान रखना है। उनके बारे में आपको कविता भी सुनी होगी कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली खिले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। हमीर रासो, जोधराज और सारंगधर का भी नाम आता है। खुमान रासो दलपत विजय, खुमान रासो दलपत विजय, साथ साथ बोलो, रिपीट करो। खुमान रासो दलपत विजय, खुमान रासो दलपत विजय होगा। खुमान रासो क्या होगा? दलपत विजय होगा। मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से राज सिंह तक के शासकों का वर्णन है। यह पिंगल भाषा का ग्रंथ है। मेवाड़ का शासक बप्पा रावल से राज सिंह तक के शासकों का वर्णन है। देखो, मेवाड़ का इतिहास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेवाड़ के इतिहास से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं वहाँ से भी बाकी के इतिहास को छोड़ दो, मेवाड़ के इतिहास की बात करें, 2-2 प्रश्न तक बने हैं। मेवाड़ का इतिहास इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ के इतिहास की जो मैराथन क्लास है वो अब केवल आप ऐप पे देख सकते हैं। तो डेनियल क्लासेस की ऐप में, जहाँ पे आपको कंप्लीट राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कोर्स मिल रहा है, वहाँ मेवाड़ इतिहास क्लास भी आप देख सकते हैं। कंप्लीट मैराथन क्लास है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं गया है। पहले क्लास है, उसके बाद में इससे संबंधित प्रश्न भी करवाए हैं मैंने, तो आपकी तैयारी दी बेस्ट होने वाली है। देखो, मेरी तरफ से इतने एफर्ट आपके लिए लगाए हैं, दिन रात मैंने इस राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए मेहनत की है ताकि आप सेलेक्ट हो जाओ। क्योंकि जब मैं सेलेक्ट हुआ था तो मुझे पता है कहाँ से गुजरना पड़ता है, किस तरह से तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ आप भी जॉब लग जाओ, उसी तरह तैयारी करो, अपना दी बेस्ट दो। इसीलिए इस तरह का मैटर मैंने तैयार किया है। पढ़ोगे 100% सिलेक्शन लोगे, बस अपना 100% आपको देना है, ये आप ध्यान रखना। डोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल, डोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल, डोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल, आपको ध्यान रखना है। डिंगल भाषा के श्रृंगार रस से परिपूर्ण इस ग्रंथ में ढोला एवं मारवणी के प्रेमाख्यान का वर्णन है। तो ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल आपको कर देना है। गज गुण रूपक केशवदास गार्डन, गज गुण रूपक केशवदास गार्डन, गज गुण रूपक केशवदास गार्डन, गज गुण रूपक केशवदास गार्डन आपको करना है। इसमें जोधपुर महाराजा गजराज सिंह के राज्य वैभव, तीर्थ यात्रा एवं युद्धों का वर्णन आपको ध्यान रखना है। सूरज प्रकाश करनी दान, सूरज प्रकाश करनी दान, सूरज प्रकाश करनी दान, सूरज प्रकाश करनी दान, रिपीट करो, साथ साथ याद करो। सूरज का प्रकाश करनी दान, सूरज प्रकाश करनी दान, ऐसे बोलो, सूरज का प्रकाश करनी दान, साथ साथ याद करो। जोधपुर का इतिहास प्रारंभ से लेकर महाराजा अभय सिंह तक लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। तो सूरज प्रकाश करनी दान हो जाएगा। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावत के लेखक कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी हैं, आपको ध्यान रखना है। 1540 ईस्वी शेरशाह सूरी के समय के लिखे गए इस महाकाव्य में, मतलब पद्मावत का लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। लिखी कब? 1540 में लिखी थी। घटना कब की है? 1303 की घटना है। लिख कब रहा है? 1540 में लिख रहा है, ध्यान रखना। इस महाकाव्य में 1303 में मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। देखो, घटना 1303 की है, लिखी 1540 में शेरशाह सूरी के समय लिखी जा रही है। आप खुद सोच सकते हो इस घटनाओं को कितना बनावटी तरीके से दिखाया गया है, कितना तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, आप खुद सोच सकते हो, ध्यान रखना आपको। तो हमीर महाकाव्य की बात हम करेंगे, नयन चंद्र सूरी करना है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी करना है। हमीर महाकाव्य क्या करोगे? नयन चंद्र सूरी आप करोगे। संस्कृत भाषा के इस ग्रंथ में जैन मुनि नयन चंद्र सूरी ने रणथंबोर के चौहान शासकों का वर्णन किया है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी आप कर दोगे।
वेली किशन रुक्मणीरी काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। वेली किशन रुक्मणीरी किसने लिखी है? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी है। वेली किशन रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी है, जिसको दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। वेली किशन रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी है, जिसको दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। आपको ध्यान रखना है। तो बीकानेर शासक राय सिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज पिथल नाम से साहित्य रचना करते थे। इस ग्रंथ में इन्होंने श्री कृष्ण एवं रुक्मणी के विवाह की कथा का वर्णन किया है। दुर्सा आड़ा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। इंपोर्टेंट है, वेरी 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 इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। कानड़ देव प्रबंध कवि पद्मनाभ है। कानड़ देव प्रबंध कवि पद्मनाभ। कानड़ देव प्रबंध कवि पद्मनाभ। कानड़ देव प्रबंध क्या करोगे? कवि पद्मनाभ आपको करना है। ये जालोर शासक अखेराज के दरबारी थे। इस ग्रंथ में इन्होंने जालोर के शासक कानड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया है तथा कानड़ देव के पुत्र वीरमदेव एवं अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है तथा यहाँ हुए जौहर का भी इसमें वर्णन मिलता है। राजस्थान के शाके भी ध्यान रखने हैं, सीक्वेंस से मैं काफ़ी बार बताता भी हूँ। 1301, 3, 8, 11, 13, 1301, 3, 8, 11, 13। रिपीट करो, बोलो, साथ साथ याद हो जाएंगे। 1301, 3, 8, 11, 13। एग्जाम में पूछेगा राजस्थान का प्रथम शाका कब हुआ था? कब हुआ था? 1301 में हुआ था। 1301 में हुआ था। साका क्या होता है? कई लोगों का प्रश्न आएगा कि साका होता क्या है। देखो, साका ये होता है कि जब युद्ध भूमि जब केसरिया किया जाता है, युद्ध भूमि में जब केसरिया करेंगे और महिलाएं हैं जो जौहर करेंगी, इनको साका कहते हैं। इसको ही साका कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। 1301, 3, 8, 11, 13। 1301 रणथंबोर, सीक्वेंस से बता रहा हूँ, सीक्वेंस से देखना। 1301, 3, 8, 11, 13। रणथंबोर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर। रणथंबोर पूछिए तो 1301, रणथंबोर के बाद में चित्तौड़ 1303। सीक्वेंस से सारा ध्यान रखने हैं। वापस बोलो, 1301, 3, 8, 11, 13। रणथंबोर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर। रणथंबोर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर, जैसलमेर। सीक्वेंस ध्यान रखना, साके ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। राजरूपक वीरभान, राजरूपक वीरभान, बोलो, बार बार रिपीट करो। राजरूपक वीरभान, राजरूपक वीरभान। डिंगल बादशाह के इस ग्रंथ में जोधपुर महाराजा अभय सिंह एवं गुजरात के सूबेदार सरबुलंद खां के मध्य युद्ध का वर्णन है। राजरूपक वीरभान करना है। कुवल्ले माला उद्योतन सूरी, कुवल्ले माला उद्योतन सूरी, कुवल्ले माला उद्योतन सूरी करना है। कुवल्ले माला उद्योतन सूरी आपको कर देना है। हमीरहट सुरजन चरित किसने लिखी थी? कवि चंद्रशेखर ने लिखी थी। हमीरहट पूछे कवि चंद्रशेखर, सुरजन चरित पूछे कवि चंद्रशेखर करना है। तो हमीरहट कवि चंद्रशेखर, सुरजन चरित पूछे कवि चंद्रशेखर, दोनों कवि चंद्रशेखर के हो जाएंगे। बूंदी के शासक राव सुरजन के आश्रित कवि चंद्रशेखर द्वारा ये रचित है, आपको ध्यान रखना है। ब्रजनिधि ग्रंथावली, ब्रजनिधि ग्रंथावली कौन करते थे? जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह करते थे। और ये सवाई प्रताप सिंह वही हैं जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। प्रताप सिंह में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं। हवा महल में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं। हवा महल कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। प्रताप सिंह में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं। हवा महल में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं। और हवा महल कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। ऐसे आप इसको ध्यान रखना है और ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न बनता है। बिसलदेव रासो नरपति नालय, 2-4 बार बोलो, रिपीट करो। बिसलदेव रासो नरपति नालय, बिसलदेव रासो नरपति नालय, बिसलदेव रासो नरपति नालय हो जाएगा। इसमें अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ एवं उनकी रानी राजमती की प्रेम गाथा का वर्णन है। विग्रहराज चतुर्थ, वही विग्रहराज चतुर्थ जिन्होंने स्वयं ने संस्कृत में हरि केली नाटक की रचना की थी, जिन्होंने संस्कृत में हरि केली नाटक की रचना की थी। आपको ये भी ध्यान रखना ही रखना है। तो बिसलदेव रासो क्या करोगे? नरपति नालय करोगे।
अचलदास खींचीरी वचनिका शिवदास गार्डन। अचलदास खींचीरी वचनिका शिवदास गार्डन करोगे। अचलदास खींचीरी वचनिका क्या करोगे? शिवदास गार्डन कर दोगे। राव जेतसिरो छंद बीठू सूजा। राव जेतसिरो छंद बीठू सूजा। राव जेतसिरो छंद क्या करोगे? बीठू सूजा करोगे। डिंगल भाषा के इस ग्रंथ में बाबर के पुत्र कामरान एवं बीकानेर नरेश राव जेतसी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। तो राव जेतसिरो छंद बीठू सूजा कर दोगे। वंश भास्कर स्टार लगा लो, बार बार रिपीट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। वंश भास्कर किसने लिखी थी? सूर्यमल मिश्रण ने लिखी थी। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण ने लिखी थी। बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि हैं सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने वंश भास्कर लिखी थी। बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण है, जिन्होंने वंश भास्कर लिखी थी। और वंश भास्कर को कंप्लीट किसने किया था? पूरा किसने किया था? एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो वंश भास्कर को पूरा सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र, तो दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया था। पूरा किसने किया था? मुरारी दान ने किया था। सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर लिखी है, वीर सत्सई लिखी है, छंद मयुग लिखी है, धातु रूपावली लिखी है, बलवंत विलास लिखी है। वंश भास्कर लिखी है, वंश भास्कर, वीर सत्सई, छंद मयुग, धातु रूपावली, बलवंत विलास किसकी रचनाएं हैं? सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं। सारी आपको ध्यान रखनी है। वीर विनोद, वीर विनोद के लेखक कौन हैं? कविराज श्यामल दास हैं, जो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। तो वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामल दास हैं। वीर विनोद के लेखक कौन हैं? कविराज श्यामल दास हैं। मेवाड़ में जन्मे एवं महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कविराज श्यामल दास ने अपने इस विशाल ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना महाराणा के आदेश पर प्रारंभ की थी। आपको ध्यान रखना है। चेतावनी रा चुंगटिया केसरी सिंह बारट। चेतावनी रा चुंगटिया कौन है? केसरी सिंह बारट ने लिखी है। आपको ध्यान रखना है। चेतावनी रा चुंगटिया केसरी सिंह बारट ने लिखी है। ये मेवाड़ के राज्य कवि थे। इन्होंने 13 दोहो, जिसे क्या बोलते हैं? सोरठे बोलते हैं। 13 सोरठों के माध्यम से मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को 1903 में दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। ट्रेन में भी बैठ जाते हैं, दिल्ली भी चले जाते हैं, लेकिन दिल्ली दरबार में नहीं जाते। 13 सोरठे नाम से, किस नाम से लिखे थे? चेतावनी रा चुंगटिया नाम से लिखे थे। लिखे किसने थे? केसरी सिंह बारट ने लिखे थे। ध्यान रखना है। और अगली हमारे पास आती है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसने लिखी थी? कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। और एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान को राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसे राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान को राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा ये नाम दिए थे। एग्जाम में पूछा जाएगा राजस्थान को राजस्थान नाम किसने दिया था? राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा ये नाम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा ये नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिए थे। ध्यान रखने हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कर्नल जेम्स टोड इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। पाथल और पीथल किसने लिखी थी? पाथल और पीथल कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी थी। सुजानगढ़ चूरू के कन्हैयालाल सेठिया, जिन्होंने पाथल और पीथल लिखी थी। मिंझर लिखी थी। अरे घासरी रोटी लिखी थी। मिंझर भी इंपॉर्टेंट है, अरे घासरी रोटी भी इंपॉर्टेंट है, पाथल और पीथल भी इंपॉर्टेंट है। कन्हैयालाल सेठिया, इनका जन्म चूरू के सुजानगढ़ में हुआ था। इस रचना में इन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में वर्णन किया है। इनकी रचनाएं मिंझर काफी इंपॉर्टेंट है। लील टांस भी इंपॉर्टेंट है। लील टांस भी इंपॉर्टेंट है। दशहरे का त्योहार आता है तब लील टांस पक्षी की पूजा की जाती है।
दशहरे के त्यौहार पर लीलटास पक्षी है उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। उसके दर्शन हो गए तो ये मान लो आपका दशहरा दी बेस्ट जाएगा, गुड लक आपका माने जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कोटा का दशहरा भी काफ़ी प्रसिद्ध है। एग्जाम में पूछा जाता है दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, कोटा शहर का दशहरा काफ़ी प्रसिद्ध है। तो लीलटास भी इंपॉर्टेंट है, धरती धोरारी भी इंपॉर्टेंट है। अरे घासरी रोटी जद बन बिलावडो ले भाग्यो, इन्हीं की रचनाएं हैं। किन की हैं? कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रचनाएं, कवि, साहित्यकार ये हम देख चुके हैं। एग्जाम के लिए रामबाण रहने वाले हैं और यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न बनता ही बनता है, छोड़ना नहीं है, ढंग से करना है। मैंने करवा दिया, वापस रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो, पूरा वीडियो एक बार वापस रिवाइज कर लो। और ये जो पोज कर करके देख रहे हैं ना, पोज कर करके, उनका एग्जाम भी पोज कर करके जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से करो, पूरा वीडियो ढंग से देखो, तरीके से देखो, सारा सब कुछ अच्छे से देखो, 101% याद होंगे। वापस वीडियो देख लो अच्छे से, 101% आपके याद होंगे। एग्जाम में यहाँ से आएगा, आपका गलत नहीं होगा। और दोस्तों डेनियल क्लासेस की ऐप पे राजस्थान हाईकोर्ट LDC कंप्लीट पैकेज, अब तो आप टेस्ट देना शुरू कर दें, नोट्स भी वहाँ पे देखें, सारा सब कुछ कंप्लीट पैकेज है। अब तो ढंग से अच्छे से लग जाओ, कोई बहाना नहीं बनाना है ये काम है वो काम है। जितने भी काम है सारे काम छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। 1 महीने अब ढंग से अच्छे से पढ़ना है, ढंग से अच्छे से तैयारी करनी है। इस वीडियो को जितना हो उसके शेयर कर देना है। आपके जो भी फ्रेंड है जो राजस्थान हाईकोर्ट LDC की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, सबको वीडियो शेयर करो, सब तक ये वीडियो पहुंचाना चाहिए। सबको वीडियो शेयर करना है, वीडियो लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो आपको करना क्या है, सब्सक्राइब जब करो साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। उससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। कोई भी न्यू अपडेट मेरी तरफ से आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो साथ साथ आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। धन्यवाद।